कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी, बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी साहब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, IMS राणा लगातार जुड़े हुए हैं और एक और खास मेहमान बीजेडी के वरिष्ठ नेता जय पांडा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और पांडा साहब, इससे पहले कि मैं रेल बजट की बात करूं, आज जो संसद में हुआ, जाहिर सी बात है वो शर्मनाक है। यह सस्ती राजनीति हो रही है या कुछ ऐसा मसला था, ऐसी मांग थी वो पूरी नहीं हो रही है जिसके चलते तू मैं का आलम हुआ? देखिए, ये तो इसको घोर निंदा किया जाना चाहिए और मैं करता भी हूं कि जितना भी गंभीर हो मामला, संसद के अंदर नाराबाजी करना भी सही नहीं है, लेकिन उस पर जो एक्शन लेना चाहिए वो सिर्फ ऑनरेबल स्पीकर जी का हक होता है एक्शन लेने के लिए। अगर कोई मेंबर उनको कुछ फिर गाली दे या कुछ बोले, वो भी निंदाजनक है। ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ये शोभा नहीं देता हमारा लोकतंत्र को। पांडा साहब, क्या भारतीय रेल की दरअसल दिक्कत यह है कि इसको एक सियासी हथियार, एक पॉलिटिकल टूल अपने फायदे के लिए, कि भाई एक रेल मंत्री बना, उसी तरफ जिस भी राज्य का है उधर ही सारी ट्रेनें दौड़ने लगी, उस तरीके से इस्तेमाल किया गया है और उसी लिए राजनीति हावी होने लगती है। जबकि आज के अगर मैं बजट की बात करूं, उड़ीसा से आप संबंध रखते हैं, आपकी नाराजगी है कि वहां की अनदेखी की गई, लेकिन पुराने बजट से इस बार का बजट क्या आपको थोड़ा कम पॉलिटिकल, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल दिखा? मैं सीधा तौर से कहूंगा कि हाँ, इस बार कम पॉलिटिकल लग रहा है, लेकिन मैं उसको क्वालिफाई करके कहूंगा। देखिए, बहुत दशक से हम देख रहे हैं उड़ीसा से कि उड़ीसा का जो नेग्लेक्ट हो रहा था रेलवे का, इसका अगर आप को मैं आंकड़े दूं तो हमारा जो रेल डेंसिटी काफी कम है नेशनल एवरेज से, और ये ऐसा स्थिति में जहां रेलवेज उड़ीसा से 14,000 करोड़ का अर्निंग्स करते हैं हर साल और 1,000 करोड़ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। हमारा मांग था कि 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करें इस बार और हमारा रेल डेंसिटी बढ़ाए नेशनल एवरेज तक, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन 1,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, पहली बार ये अमाउंट बढ़ा। तो कुछ मात्रा में पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके वो आई थिंक मेरे ख्याल में प्रैग्मेटिक डिसीजन ले रहे हैं। एक और उदाहरण मिलेगा, देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी बढ़ा गया जो एलोकेशन, लगभग ये देश का हित में है। ये बिल्कुल ये देश का हित में है, क्योंकि ये एक कट ऑफ एरिया है हमारा देश से और ये बॉर्डर एरिया है। तो ये आई डोंट थिंक दे हैव लुक्ड एट प्रॉफिट, ये देश का हित में है। ऐसे बहुत कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जी। तो मैं मानता हूं कि सम टफ डिसीजंस हैव बीन टेकन, कुछ कठिन कदम उठाए गए हैं, लेकिन डिलीवर करना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी, जो सेफ्टी, जो सैनिटेशन पर फोकस दिया गया है, इस पर डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो डिफिकल्ट होगा इस तरह का पॉलिसी आगे लेने के लिए। जी नकवी साहब, देखिए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते दिख रहे हैं जय पांडा साहब, आपके सहयोगी हैं, मित्र भी। और मैं थोड़ी ज्यादती कर रहा हूं रीता बहुगुणा जोशी जी से भी और राणा साहब से भी, आपसे मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा। वो मान रहे हैं आपका प्रैग्मेटिक बजट है, लेकिन पॉलिटिकल पुट भी था ना, राजनीतिक पुट भी दिखा कि भाई उड़ीसा में आपकी ज्यादा जमीन नहीं है तो वहां पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने तमिलनाडु पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिन इलाकों में आपकी पैठ नहीं है वहां पर आपका ध्यान कम गया। क्या ये बात मानेंगे? नहीं, हमारी जमीन तो जो है, हमने अगर जम्मू कश्मीर में ध्यान दिया, हमने तो 3 सीट जीती है ना इस बार, ध्यान दिया, पूर्वोत्तर राज्यों पे ध्यान दिया, हमने उड़ीसा पे भी ध्यान दिया। ये बात खुद जय पांडा जी ने कहा कि जो पिछली सरकार थी जिस तरह से इग्नोर कर रही थी उड़ीसा के हितों को, उसको जो है हमने दरकिनार करके उड़ीसा पर ध्यान दिया है। आने वाले दिनों में ये कोई आखिरी बजट नहीं है इस सरकार का, अभी तो बहुत बजट आएंगे, अभी बहुत जो है वो हम अपना रिपोर्ट कार्ड भी देंगे। अभी तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो आपको देखेगा कि हमने जो कहा है वो किया है जी। तो यानी कि आप अब 10 से 15 साल की तरफ भी आने लगे। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जी, आम आदमी का क्या ख्याल रखा गया है? मैं थोड़ा सा राजनीति से, और आप संजीदा महिला हैं, आप बेबाक भी हैं, देश हित में हो रहा है क्या? कुछ आपको बदलाव दिखा है, कुछ नुआंस दिखा रेलवे के मुतालिक हमारी सोच को लेकर आज के बजट में? बस 2 पॉइंट्स कहूंगी। पहला पॉइंट तो है कि अव्यवहारिक लग रहा है मुझे, क्योंकि रोड मैप नहीं है, कैसे होगा, सपने दिखाए गए हैं। दूसरी बात है कि इसमें गरीब के लिए और आम आदमी का हित मुझे नुकसान होता नजर आ रहा है,
क्योंकि रेल के भाड़े लगातार बढ़ते जाएंगे, फ्रेट के भाड़े बढ़ते जाएंगे। जितना ज्यादा इसमें एफडीआई और पीपीपी आएगा उतना ज्यादा मुनाफा बड़ी कंपनियां कमाएंगी, लोग कमाएंगे, लेकिन उसकी मार आम आदमी पे पड़ेगी। तो बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार कमर तोड़ महंगाई के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए इस देश को, क्योंकि जो भी ये कर रहे हैं अहंकार में डूबे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है रेलवे मुनाफा कमाने की नहीं, सुविधा देने का साधन है, देश के कोने कोने को जोड़ने का साधन है। आपने कह दिया हम सुविधाएं मुफ्त में दी जा सकती हैं क्या? मैम, सुविधाएं मुफ्त में दी जा सकती हैं क्या? वहां आप ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि काफी कुछ इसमें मुझे काल्पनिक लग रहा है जो यथार्थ में नहीं उतरेगा। पर पैसे की जरूरत पड़ती है ना, अगर आपको वर्ल्ड क्लास सुविधाएं चाहिए। मैं वही तो सवाल है, जड़ में यह है कि रेलवे को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया कि डाल दो, एक खैरात की राजनीति हावी रही है रेलवे के जरिए। आप किससे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं मैम। हाँ, मैं समझी आप रेलवे बोर्ड के जो मेंबर उनसे पूछे। नहीं, खैरात का सवाल ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने भी जो कुछ देखिए, एक मिनट सुनिए। अगर आप कहें पीपीपी मॉडल, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूपीए की सरकार के दौरान चलता रहा। चाहे बेड रोल्स देने की बात हो, चाहे क्लीनलीनेस की बात हो, कुछ स्टेशन पे सिविल सर्विसेज की बात हो, लेकिन वो बहुत लिमिटेड में था और उसकी एफिशिएंसी नहीं उतनी रखी जा सकी। ब्यूरोक्रेटिक कारण हो, मैनेजमेंट का कारण हो, हमें पहले जो अपनी रेलवे का स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का, एफिशिएंसी बढ़ाने का, अपनी रेल रोड्स को ठीक करने का, रेल लाइंस को ठीक करने का, डिब्बों को ठीक करने का, एग्जिस्टिंग जो स्पीड है उसको पाने का, टाइम से ट्रेनें पहुंचाने का, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मैम वही हम गोल गोल देखिए, रेल की बात करते हैं ना, हम गोल गोल घूमने लगते हैं, रेल के पहिए की तरह घूमने लगते हैं कि ये हो जाए, ये कैसे हो जाए। कोई जादुई छड़ी है क्या राणा साहब किसी के पास? दरअसल हकीकत ये है कि 50,000 करोड़ रुपए तो वेतन भत्ता है रेलवे कर्मचारियों का, 45,000 करोड़ रुपए आप ला रहे हैं यात्री किराए के जरिए, उसमें भी 5,000 करोड़ का शॉर्टफॉल। ये पैसा आएगा कहां? और हम क्या ये सिर्फ यात्रियों पर, मुसाफिरों पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं और दरअसल माल ढुलाई पर ध्यान ही नहीं है, जहां पर हम इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बना सकते हैं रेलवे को। माल ढुलाई पर ध्यान दिखा क्या आपको? बिल्कुल सही बात है कि रेलवे का अगर 10 साल से वो पैसा फेयर्स और वगैरह इंक्रीज नहीं हुए तो पैसा की बड़ी कमी है, शॉर्टेज है। सिर्फ मैंने सिर्फ ये कहा कि उनका जो एम्फेसिस है वो राइट है कि और भी पॉपुलिस्ट मेजर नहीं किए जाए और पीपी या बाकी मुद्दों से पैसा जुड़ा जाए। 1100 करोड़ तो बजटरी सपोर्ट एक्स्ट्रा मिला है, अच्छी बात है। नाउ पीपीपी मॉडल कुछ आगे सक्सेसफुल हुए हैं। मुंड्रा पोर्ट प्राइवेट जो लाइन थी वो प्राइवेट हाथों से बनी है। सिमिलरली गेज कन्वर्शन जो पिपावर पोर्ट वगैरह ऐसे मॉडल्स हैं जो ठीक हुए हैं। हाँ, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है इम्प्लीमेंटेशन उनकी कम है, उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। पर राणा साहब थोड़ा दर्शकों को मेरे समझाइए, जो ये राणा साहब मेरे दर्शकों को समझाइए। देखिए, पैसे की कमी की बात समझनी चाहिए हमें, सिर्फ ये रोना रोकर बात खत्म नहीं होती है। दरअसल मेरी जो जानकारी है, लगभग यात्री किराए में ही 10 से 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। आप क्योंकि जितनी सब्सिडी दे रहे हैं 10 से 11,000 करोड़, आपका बजटरी आउटले जो आप मांग रहे थे, जीबीएस जिसे कहते हैं बजटरी सपोर्ट, वो 77,000 करोड़ की थी, मिली है आपको 53,000 करोड़ की। 24,000 करोड़ का वहां शॉर्टफॉल हो गया। ये पैसा कहां से आएगा? कोई अलादीन का चिराग थोड़ा है कि रगड़ दिया और 35,000 करोड़ रुपए आ गए। ये पैसा देखिए, जो पैसा होना है इंक्रीज, जैसे डीजल की लिंक कर दिया गया है कि जब डीजल प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसमें से ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो वो एक रेलवे को एक तो रिलीफ मिला कि 14.2% इंक्रीज किया, दूसरा रिलीफ मिला कि जब डीजल का भाव बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक फ्रेट उसका फेयर्स एंड फ्रेट बढ़ेंगे। द ओनली थिंग इज कि ये रेगुलर मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर में होना चाहिए था कि रेगुलेटरी बॉडी हो, स्टैट्यूटरी दूरगामी सोच लागू होनी होगी, उस पर हमारा ध्यान जरूरी होगा। राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जय पांडा और रीता बहुगुणा जोशी जुड़ी रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी। The
cool dude look. Layer Rain Styling Gel. The hot look. Layer Fire Styling Gel. तुम और तुम्हारी खुशी के बीच कोई ना आए, लाइफ को फुल ब्राइट कर लो, अंधेरा इस भी हो जाए। रोशनी का ऐसा है भरोसा। ओकाया ट्यूबुलर बैटरी, भरोसा, लंबी बैटरी लाइफ और लंबे बैकअप का। ये एसी 70% बिजली बचाता है जी। वो यूपीएस भी। ये देखिए सर, ये कितनी बिजली बचाता है? ये बिजली नहीं बचाता है। खामोश, ले आइए माइक्रोटेक विद आईपीएस टेक्नोलॉजी, जो रोज आपकी इतनी बिजली बचाए कि 3 साल में हो जाए फ्री। माइक्रोटेक भी बिजली बचाता है। शाबाश। 24 शहरों में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 25 डिलीवर्ड, 30 से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन। इनको देख के मैं ये कह सकता हूँ, इफ आई एम द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, देन आम्रपाली ग्रुप इज द कैप्टन ऑफ रियल एस्टेट। Amrapali Group, developing India. Presenting the new SsangYong Rexton by Mahindra. Indulge yourself. परफ्यूम लगा रहे हो या गैस उड़ा रहे हो? पेश है फॉग। नो गैस, नो वेस्टेज। फॉग, फर्क पड़ता है। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। बहू, हींग डाली या खा, ना है खुशबू ना कोई स्वाद। तो कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद। जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। 24 शहरों में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 25 डिलीवर्ड, 30 से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन। इनको देख के मैं ये कह सकता हूँ, इफ आई एम द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, देन आम्रपाली ग्रुप इज द कैप्टन ऑफ रियल एस्टेट। Amrapali Group, developing India. अपना एंड्रॉइड फोन बेचना है या iPhone फोन या विंडोज फोन या फिर क्वालिटी फोन, जो भी बेचना हो, डाउनलोड करो क्विकर ऐप एंड देन मोबाइल पे फोटो खींच, क्विकर पे फोन बेच। नो फिकर, बेच क्विकर। Last time we were here, no water. Do you want some water? Engineering solutions for a positive transformation. Kirloskar, enriching lives. अपने प्रियजनों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए, अपने प्रियजनों की मृत्यु का पंजीकरण करवाएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, पंजीकरण उसी जगह होता है जहां मृत्यु हुई। इसके लिए 21 दिनों के भीतर संबंधित निकटतम पंजीकरण केंद्र पर पंजीकरण करवाएं और अपने प्रमाण पत्र की पहली कॉपी भी निःशुल्क पाएं। भूलिएगा नहीं, यह जरूरी है। परफ्यूम लगा रहे हो या गैस उड़ा रहे हो? पेश है फॉग। नो गैस, नो वेस्टेज। फॉग, फर्क पड़ता है। मेरे बच्चों की ना अंग्रेजी अच्छी है ना हिंदी। एक ही हल है, लर्न बाय फन कोर्स बुक्स। हिंदी अंग्रेजी दोनों में सिखाए, मैथमेटिक्स का डर भगाए। ऐसे सिखाए बच्चा पिछली क्लास का भूल ना पाए। लर्न बाय फन कोर्स बुक्स। चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार के पहले रेल बजट पर। मेरे साथ दो वरिष्ठ नेता, कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी और बीजेडी के जय पांडा। रीता जी, आखिरी सवाल 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। 25 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार की अगुवाई करने वाली पार्टी ना घटकों की मोहताज है, ना विपक्ष का कोई दबाव है। उनका बजट आ गया है, अब जो है वही पास भी होगा। आप एक जो चीज चाहेंगी कि सदानंद गौड़ा और डाल दें अपने बजट में आने वाले दिनों में?
देखिए मेरा तो यही मैं चाहूंगी कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएं, एफिशिएंसी बढ़ जाए, और जो इन्होंने एलोकेशंस किए हैं स्टेट्स को वो उनको पैसा मिल जाए, क्योंकि अभी तो इन्होंने सिर्फ पैसा एलोकेट किया है, पर जब इनके पास पैसे ही नहीं होगा तो भेजेंगे कैसे? जब 5 लाख करोड़ उनको पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए तो कहाँ से देंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि एफडीआई का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हमारे रेलवेज के लिए ठीक नहीं है। नेशनल एसेट्स हमारे उसमें जाया होंगे और बिकेंगे, जाएंगे। तो ये मैं चाहूंगी कि बहुत ज्यादा एफडीआई कंट्रोल्ड हो और एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। जय पांडा, क्या आपको लगता है कि बदलते वक्त के साथ भारतीय रेल को भी बदलना चाहिए, उस और रीस्ट्रक्चरिंग की ओर भी इशारा किया है? ये बदलते वक्त का तकाजा है, जिस ओर संकेत मिले हमें आज के रेल बजट में भारतीय रेल भी उस तरफ जाएगी अब। बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति पर आज रेलवेज आप पहुंची है ये सस्टेनेबल नहीं है। इसको अगर हम अब रिफॉर्म ना करें तो ये तो शायद टूट भी सकता है। मैं कहूंगा कि मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी है सेफ्टी पर। जो सेफ्टी पर मेजर्स इन्होंने अनाउंस किए हैं मैं उसको समर्थन करता हूं। इस पे डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे कि रेल मंत्री ने कहे हर दिन हम एक ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं रेलवे से, और सेफ्टी मस्ट बी नंबर 1 प्रायोरिटी। बट बियॉन्ड दैट जो जितने इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर मैक्सिमम प्रायोरिटी देना चाहिए, खास करके उन एरियाज में जहां हमारा रेल डेंसिटी नेशनल एवरेज से कम है। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल हमारा एक्सपीरियंस है उड़ीसा में कि बहुत सारे इलाके अब तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं, और इसी एरियाज में आपका नक्सलिज्म का प्रॉब्लम होता है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम होता है। इसको प्रायोरिटी देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जय पांडा आपकी बेबाक राय के लिए, आपके विश्लेषण के लिए। और रीता बहुगुणा जोशी, अब रेल बजट पेश हो गया है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी मिली हैं। जिस ओर ले जाना चाह रहे हैं सदानंद गौड़ा और नरेंद्र मोदी देश की रेल को, अब उसे उस सोच को जमीनी हकीकत में भी तब्दील करना होगा, क्योंकि जनता, देश की जनता अच्छे दिनों का, कम से कम भारतीय रेलवे को लेकर अच्छे दिनों का इंतजार कर। आज इंडिया 9 बजे में बस इतना ही।